हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग और एक एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के बेस फैलेंजेस से आप फिंगर्स की थिकनेस को जज कर सकते हैं। सभी फिंगर्स का अच्छी थिकनेस में होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना व्यक्ति को मिलनसार स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर इनकी गुरु फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में है और काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस फिंगर का स्ट्रांग होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली, सही मार्गदर्शन करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में और काफ़ी थिक यह फिंगर आपको नज़र आएगी। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। काफ़ी डिसिप्लिन पर्सनैलिटी रहती है। एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में आपको सूर्य फिंगर नज़र आएगी। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य फिंगर की जो लंबाई है वो इनकी इस तर्जनी उंगली से भी अधिक है। जब यह फिंगर अच्छी लेंथ में होती है तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव नेचर के होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना पाने में कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर का तर्जनी उंगली से ज़्यादा लंबा होना व्यक्ति को थोड़ा सा रिस्क टेकर स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो ऐसे व्यक्ति अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी जीवन में रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की। तो आप यहाँ पर देखेंगे मर्करी फिंगर हल्की सी लो सेट है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, शनि की फिंगर और सूर्य फिंगर, ये तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू हो रहे हैं, काफ़ी हाई सेट हैं। जबकि इनकी मर्करी फिंगर यहाँ पर आपको नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव
ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। जबकि इस फिंगर की लंबाई अच्छी है, यह फिंगर स्ट्रेट है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है और इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देती है और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद में हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत आपको उठा हुआ नजर आएगा। इस एरिया को अगर आप देखें तो आपको यहाँ से यह माउंट काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा और गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना पॉजिटिव होता है। जिन लोगों का बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाने वाले होते हैं। यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा भी नजर आएगी, कुछ इस तरह की रेखा। इस रेखा को आंशिक गुरु वलय कहा जाता है। गुरु वलय किस तरह से बनता है? अगर किसी के हाथ में इस तरह का चिन्ह हो, एक अर्ध चंद्रमा जैसी आकृति गुरु पर्वत पर बन जाए तो इसको एक कंप्लीट गुरु वलय का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर यह अधूरा हो, जैसे आपको यहाँ पर नजर आएगा कुछ इस तरह से, इसको आंशिक गुरु वलय कहा जाता है। इवन आंशिक गुरु वलय होना भी व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, धर्म कर्म के कामों में रुचि देता है और समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान दिलवाने में भी हेल्प करता है। ओवरऑल बृहस्पति माउंट के स्ट्रांग होने के साथ साथ आपको यहाँ पर अंगूठे के जॉइंट वाले हिस्से पर एक आंख जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है। बुद्धाजाई या फिर यव का साइन इस चिन्ह को कहा जाता है और जिनके हाथ पर यह चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का ऐसे व्यक्ति को पहले से ही आभास हो सकता है। इसी के साथ साथ एक और ऐसा ही चिन्ह आपको इनके हाथ पे नजर आएगा जिसको हम मिस्टिकल क्रॉस कहते हैं। यह क्रॉस इन दोनों रेखाओं के बीच में बनता है। यह जो रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा, और यह रेखा कहलाती है माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क की रेखा। इन दोनों के बीच में इस तरह का एक क्रॉस बनना मिस्टिकल क्रॉस कहलाता है और जिनके हाथ पर ऐसा क्रॉस बनता है, ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ रह सकती है। ऐसे व्यक्ति को, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो विद्याएं हैं, इनकी तरफ भी ऐसे व्यक्ति का खिंचाव रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखने की क्षमता भी रखता है और ऐसी किसी विद्या को सीखकर दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, आप देख सकते हो इनका जो शनि पर्वत का एरिया है, इस एरिया में यह हल्का सा आपको दबा हुआ नजर आएगा। शनि पर्वत का दबना जीवन में करियर की शुरुआत के समय व्यक्ति को संघर्ष दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अप्स एंड डाउन्स का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम भाग्य रेखा यानी शनि रेखा को देखें तो वो रेखा इनके हाथ में मौजूद है। आप देख सकते हो यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको यहां तक काफी स्ट्रांग चलती है और इसके आगे कुछ हल्के फ्रेगमेंट्स में बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह के ब्रेक्स का होना या किसी तरह की भी ओवरलैपिंग का होना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में समय समय पर काफी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। जबकि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर एक स्ट्रॉन्ग लाइन नजर आए, इस रेखा की हम यहां से बात कर रहे हैं, यहां से शुरू होकर जो रेखा आपको यहां तक चलती हुई नजर आ रही है,
अगर ऐसी कोई रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती। कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के ओल्ड एज में भी बने रहते हैं। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो यह माउंट भी आपको शनि की भांति हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा। सूर्य पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति के जीवन में यश की कमी रह सकती है। जिनका भी सूर्य पर्वत दबता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, कितनी भी दूसरों की हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन सूर्य रेखा का यहाँ पर मौजूद होना लेटर एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में दिलवाने में हेल्प करता है। अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी का जो माउंट है यहाँ पर हल्का सा लो सेट है, लेकिन साथ ही साथ उभरा हुआ मरकरी माउंट व्यक्ति को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर आपको दो भागों में बंटती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह हार्ट लाइन के अंत पे बनना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो सकता है। इस तरह के चिन्ह को विष्णु सिंबल कहा जाता है, और जिनके हाथ पर विष्णु सिंबल होता है, अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में जरूर कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग से, धोखाधड़ी या किसी तरह के फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पर आकर हल्की सी शैलो होती हुई रेखा लेटर एज में कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज दे सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। ऐसी कुछ समस्याओं का सामना ओल्ड एज में पहुंचकर व्यक्ति को करना पड़ सकता है, जबकि कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन हल्के से वेवी पैटर्न में चलती हुई। एक स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन का, लंबी माइंड लाइन का होना काफ़ी अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करता है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह का पैटर्न, एक लंबी माइंड लाइन और आगे चलकर हल्का सा झुकाव आपको नजर आएगा, जिसकी वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है। लेकिन एक अच्छी और स्पष्ट माइंड लाइन काफ़ी अच्छी बौद्धिक क्षमता को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति की मेंटल एबिलिटी और मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हल्का आइलैंड इस एरिया में बनता हुआ, इस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी और स्ट्रेस का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। इनकी जीवन रेखा को देखें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के पैटर्न में जीवन रेखा आपको नजर आएगी। यहाँ से यह रेखा बाहर की तरफ निकलकर चलती हुई और आगे भी कुछ फ्रेगमेंट्स में यह रेखा आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। जब भी इस रेखा में कुछ इस तरह के ब्रेक्स नजर आए या कुछ ओवरलैपिंग्स हों तो समय समय पर व्यक्ति को अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत रहती है। लेकिन जब भी यह रेखा बाहर की तरफ निकलकर चलती है तो यह चिन्ह पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखा व्यक्ति को और ज़्यादा एनर्जेटिक बनाती हैं। भले ही कुछ समस्याएं ऐसे व्यक्ति को हेल्थ से लेकर या कुछ मानसिक स्ट्रेस की समस्याएं जीवन में आ सकती हैं इस रेखा के ओवरलैप होने की वजह से, लेकिन ऐसे व्यक्ति की एज कम नहीं होती जिनके हाथ में एक स्पष्ट जीवन रेखा हो और यह रेखा आगे तक बढ़ रही है तो 75 के आसपास की एज ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय करता है। लेकिन 60s के बाद इस रेखा में इस तरह के पैटर्न बनना थोड़ा हेल्थ को वीक कर सकता है। कुछ फिजिकल स्टैमिना भी ओल्ड एज में चलकर कम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो वीनस का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है और वीनस का जो माउंट है
यह वाला हिस्सा अगर उठा हुआ हो तो यह व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर अगर इस तरह की रेखाएं मौजूद हों जो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगी, ऐसी रेखाएं हों तो ऐसा व्यक्ति पारिवारिक चिंताओं का सामना करता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या वेलबींग को लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं, परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र का एरिया काफ़ी अच्छा है। चंद्र पर्वत पर कुछ हल्की रेखाएं होने से लाइफ में ट्रैवल रहते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी ऐसी रेखाओं की वजह से व्यक्ति को जीवन में एक से अधिक बार मिलते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।